Hi everyone, I am Muhammad Afaq and welcome back to आफाक ई अकेडमी। हार्दिक स्वागत है आफाक ई अकेडमी चैनल पर। As you are here watching the thumbnail to study multiplication of rational numbers from R.S. Agarwal, I will teach for class 8th। कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1C करा दी थी, जिसमें कि मैंने एडिशन और एडिशन पे बेस्ड जितने भी लॉस थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एक पेपर देना मिटाने के लिए रखा हुआ है पेपर। हाँ, पेपर देख लो पहले। पेपर है कहाँ है? डस्टर ले आओ। मोबाइल नहीं है, पेपर है निकालने ले आओ, जाओ। देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर किस टाइप की होती है? ए अपॉन बी टाइप की एक रेशनल नंबर है, उसमें सी अपॉन डी टाइप के रेशनल रिवीजन। सी अपॉन डी टाइप का अभी पहले ये तो आता नहीं, बता क्या आएगा ऊपर न्यूमरेटर में? बता ऊपर बता। सी बेटा बी। बेसिक आता नहीं, अभी 6 की भी बेसिक नहीं आती होगी। ऊपर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ए इंटू सी, नीचे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई ए इंटू सी, नीचे बी गुणा डी। अब आइडिया लगा जब मैंने बताया। बेवकूफ। सीधे सीधे चलो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और करना है। फर्स्ट 2/3 इंटू -5/7। सेकेंड करो, विवेक करो। 7/8 मल्टीप्लाई करो इंटू 3/5। -15/4 इंटू -3/4, सॉरी 8। अभिजीत आंसर बताओ सबके फटाफट। -10/21। 2 इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 5 10, माइनस का भी है। आंसर आ गया। कितना आसान था। सेकेंड का आंसर बताओ। ये तुम जाओगे, इसका आंसर बताओ। और माइनस 7 3 21 8 5 40। थर्ड इसमें बताओ। अभी तुम प्लस का आएगा माइनस का? माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होता है या एडिशन में होता है? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है। 15 3 45, 8 4 32। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ
रेशनल नंबर्स। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1। हाँ हीरो, बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ बताओ ना, बताएंगे तब ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब बताओ। मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा रहे हैं। बेस से बेस पावर दूसरे चैप्टर में चला गया। बताएं सर। The product of two rational numbers मैं बता रहा हूँ is always rational। गलती है? हाँ ये सही है, ये सही है, ठीक है पढ़ के बताया ना। नहीं तो देखिए आइए बुक में पढ़ के बताया। आइए ना देखिए क्या चैप्टर निकाले, देख लीजिए। देखा है मैंने। देखो अगर मल्टीप्लाई करें दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर कोई सी भी हो, अगर मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर ही आ रहा है तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड, या मल्टीप्लिकेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोजर, ये बोल सकते हैं। दो तरीके से बातें बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे अगर ए अपॉन बी है, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सी अपॉन डी से, तो ए इंटू सी डिवाइड बाई बी इंटू डी, ये भी रेशनल नंबर ही आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, पहले ही बता दिया। अब एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं सर। देखो एक रेशनल नंबर लिया 1/2, दूसरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करा है इसमें 5/7, तो जो ऊपर वो है 5 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? ए अपॉन बी रूप का होना चाहिए, और ए और बी, पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे क्या होने चाहिए? और डिनोमिनेटर बी या क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। 14 जीरो, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है 5/14। अगर इसे ए अपॉन बी रूप में लिखा, ए इंटीजर होगा, आई फॉर इंटीजर, बी भी इंटीजर होगा, और बी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए अपॉन बी में फर्स्ट रेशनल नंबर में सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करें, इक्वल आएगा सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। पहले बोलना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, ये इक्वल आते हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन का नहीं खेलना है अभी यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, एक रेशनल नंबर ले लिया 3/4 एंड दूसरा नंबर ले लिया 5/7, मैंने इधर लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई। इधर मैं मल्टीप्लाई अब करता हूँ 3/4 इंटू 5/7 इक्वल आएगा, पहले A/B इंटू C/D कर रहे, 5 3 ज़ा 15/7 4 ज़ा 28। अब करेंगे इसमें इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे हुआ 3 5 ज़ा 15 4 7 ज़ा 28। अब 5/7 इंटू 3/4, अब कैसे होगा, 5 3 ज़ा 15 7 4 ज़ा 28, 15/28 15/28। तो मैंने पहले ही बोला था मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, ये बात लिख देनी है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी होती है थर्ड, बताओ अभिजीत, कौन सी प्रॉपर्टी होती है थर्ड? एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई होगी, मतलब LHS RHS के इक्वल आएगा। तो पहले A/B की मल्टीप्लाई अगर C/D से करें और उसकी जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई E/F थर्ड रेशनल नंबर से करें, और बाद के दो की पहले कर लें C/D की E/F से मल्टीप्लाई, और इधर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें। पहले इन दो की करी, रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई करी, इन दो की करी, रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई करी, तो पहले आंसर LHS RHS इक्वल ही आएगा। इस मैंने इक्वल लगा के ठीक ही करा है, क्योंकि तीनों में इक्वल ही आता है। एग्जाम्पल के साथ में दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, अगर ये लॉ वैलिड है तो वैलिड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एक लेता हूँ A/B माइनस 5/2 C/D, दूसरा लिया एग्जाम्पल -7/4, तीसरा एग्जाम्पल लिया E/F 1/3। कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, एग्जाम्पल कैसा भी, ठीक है। इधर स्पेस का मैं ऊपर कर देते, थोड़ी कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, LHS निकाल देते हैं, RHS ऊपर निकाल देंगे। LHS A/B इंटू C/D डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3, 7 5 ज़ा माइनस का 35, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1/3, -35 1 ज़ा 35, 5/8 3 ज़ा 24, -35/24। अच्छा, इधर माइनस भी दो बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक से दिखाई दे रहा है, अच्छी राइटिंग में नहीं है, नीचे आए ठीक से। 35/24 बड़े सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, बुक से कर लेते, समझ आ गया ना। RHS निकालते हैं, इतना ही आएगा RHS।
ए अपॉन बी है -5/2, इसकी मल्टीप्लाई होगी -7/4 इंटू 1/3 इक्वल आएगा ये -5/2 इंटू -7 बन जा -7 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 जा 35 12 दूनी 12 2 जा 24 LHS RHS दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। क्या बोलेंगे लिख लेना लैंग्वेज में, लिखते लिखते बार बार बहुत बोर हो गया हूँ लिखते लिखते बोलते बोलते बात वही वाली प्रॉपर्टी बार बार से। यहाँ पे क्या लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ multiplicative identity, existence of multiplicative identity. Fourth, existence of multiplicative identity. देखो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक नंबर ए अपॉन बी है, जैसे एडिटिव क्या था इनवर्स था ना, नहीं एडिटिव आइडेंटिटी थी कि नंबर में क्या जोड़े वही रह जाए तो जीरो था। अब नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि नंबर ही रह जाए तो बताओ क्या आएगा। इसमें ए अपॉन बी में किससे मल्टीप्लाई करें ए अपॉन बी ही रहे, जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाए, वन से, तो इस वन को ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन होती है कोई किसी भी रेशनल नंबर की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो इनवर्स नहीं मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव में था जब एडिशन का निकाल लेते, प्लस का माइनस आ रहा था। अब आइडिया लगाओ फिफ्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि अगर ए अपॉन बी है उल्टा रिवर्स कन्वर्स समझ लो। इनवर्स अगर देखो एडिटिव इनवर्स था तो प्लस वाले का एडिशन का माइनस था। अब मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है डिवीजन, क्या होता है। तो अगर ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका डिवीजन उल्टा हो जाएगा। प्लस का माइनस हो गया था ऐसे ही इसमें बी ऊपर पहुंच जाएगा ए नीचे आ जाएगा, बी अपॉन ए होता है, ए अपॉन बी का बी अपॉन ए होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लाई करें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो वन आता है, मल्टीप्लिकेटिव क्या आता है वन आता है। तो यहाँ पे बी अपॉन ए को क्या बोलेंगे ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Existence of multiplicative inverse. Multiplicative existence का मतलब आता है सर
अभी एक प्रॉपर्टी और रह गई, दो प्रॉपर्टी रह गई। इसमें एक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, उसकी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये एडिशन हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में बट जाएगा, मल्टीप्लाई होगी अंदर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाए थे क्लास 7 में, तो मल्टीप्लाई करना सिखाया था कि इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस का प्लस रहेगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई होगी पहले सी अपॉन डी से, प्लस ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई होगी ई अपॉन एफ से, ई अपॉन एफ से। ठीक है, तो ये ट्रू है, LHS RHS इक्वल आएंगे। एग्जाम्पल से करा रहा हूं। अच्छा, हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम इन्हें जोड़ लें, जो रिजल्ट आए उसकी मल्टीप्लाई करें, और हम ये पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, और जोड़ने पे जो आंसर आए वो चेक कर लें, तो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन में LHS RHS इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? सर थोड़ा जगह दीजिए निकलने के लिए। नहीं खींच दे, देखो अभिजीत, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। -3/4 ए अपॉन बी एग्जाम्पल लिया, सी अपॉन डी का एग्जाम्पल लिया, 2/3 ई अपॉन एफ एग्जाम्पल लिया, -5/6। ठीक है, अब LHS RHS निकालते हैं। पहले LHS निकाल लेते हैं। ए अपॉन बी डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, देखो अभिजीत, -3/4। ठीक है, -3/4, सी अपॉन डी की वैल्यू रखी 2/3, प्लस ई अपॉन एफ की वैल्यू रखी -5/6। पहले से ऐड करेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। -3/4 को ऐसे ही छोड़ा, 3 और 6 का एलसीएम 6, 2 इंटू 3 2 ज़ा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, क्लास के बाद देना। प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 6 1 ज़ा 6, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। -3/4 ऊपर हुआ 2 2 ज़ा 4, -5 1 ज़ा 5 अपॉन 6 इक्वल टू -3/4
इंटू 4 में से 5 गए -1 अपॉन 6, 6 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 24 या पहले कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 4 2 जा 8 1/8 आंसर आया। ठीक है, अब हम RHS कैलकुलेट करेंगे, आंसर तब भी कितना आएगा 1/8। RHS कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ A/B की -3/4। ठीक है, C/D की वैल्यू रखते हैं 2/3 प्लस A/B की वैल्यू रखते हैं -3/4। ठीक है, इंटू E/F की वैल्यू रखते हैं -5.6 इक्वल टू आएगा -3 2 जा 6 माइनस का 6 4 3 जा 12 प्लस -3 इंटू -5 माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई या पहले से कैंसिलेशन भी तो हो रहा था, मैं कहाँ मल्टीप्लाई करने में बैठ गया। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 2 1 जा 1 3 1 जा 1 3 1 जा 1 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 इंटू 1 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जा 5 4 2 जा 8। इधर 2 और 8 का एलसीएम हुआ 8। ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम हुआ 8। इधर -1 में मल्टीप्लाई होगी 2 4 जा 8 4 से प्लस 5 इंटू 8 1 जा 8 1 से होगी -4 1 जा -4 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 8 5 में से 4 गया 1 डिवाइड बाई 8 जो कि LHS के इक्वल आया। बिल्कुल मैंने बोला था इक्वल आया तो इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जीरो आता है। चलो प्रॉपर्टीज हुई खत्म, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू कर। किसने लाया? विवेक तमीज से बैठ जा।